माननीय मुख्यमंत्री जी हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जहां भी जाना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और गरीबों को न्याय अवश्य दिलाएंगे। मैंने इतना घिनौना प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। भाजपा को बिहार के 40 सीट से हराने के लिए यह संकल्प लिया है और आगाह कर देना चाहता है कि तुम आओगे चुनाव में जातीय गणना का विरोध करते हुए तुम्हें धूल चटाएंगे। तो वो चाह रही है कि किसी तरह से दबे कुचले लोगों को जनसंख्या का एहसास नहीं हो, क्योंकि वो लोग छुपे रुस्तम में चाहते हैं कि हम लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। मुट्ठी भर के लोग चाहते हैं कि हमारा संख्या ज़्यादा है और हम लोगों का जो सामाजिक न्याय की पार्टी है उसमें अत्यधिक दबे कुचले लोगों की संख्या है। ये संख्या अगर उसको जानकारी हो जाएगा तो उसकी हाथ से सत्ता खिसक जाएगी, इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना पर रोक लगाने का प्रयास किया। प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए कि भाजपा सरकार जो है केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा जनगणना गणना विरोधी कार्य करने के लिए रोक लगाया है बिहार सरकार को। इसके उपलक्ष्य में यह पूरे बिहार में कार्यक्रम योजना चल रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त हम नीतीश जी के कार्यालय में हैं और यहाँ पे आने का हमारा एक खास मकसद था। जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है और बीजेपी इसका विरोध कर रही है, उसी के लिए विरोध प्रदर्शन में नीतीश जी के कार्यालय के जो तमाम स्टाफ हैं वो आप देख रहे हैं कि हाथों में काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी का। और क्या कुछ बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना चौधरी हुआ। अच्छा, आप लोग खुद बिहार सरकार में हैं और आप लोग काला पट्टी बांधकर दफ्तर में पहुंच गए हैं। क्या कारण है कि आप लोगों को काला पट्टी बांधकर दफ्तर में पहुंचना पड़ गया? काला पट्टी बांधने का उद्देश्य जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव ललन सिंह जी का, हमारा पूरे बिहार के जितने भी हमारा जनता दल यूनाइटेड के साथी हैं वो सब आज काला बिल्ला बांध करके प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि भाजपा सरकार जो है केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा जनगणना गणना विरोधी कार्य करने के लिए रोक लगाया है बिहार सरकार को। इसके उपलक्ष्य में यह पूरे बिहार में कार्यक्रम योजना चल रहा है। पूरे बिहार की आवाम आज के दिन 15 तारीख से 20 तारीख तक ले पूरे बिहार में यह कार्यक्रम है। विरोध प्रदर्शन कर रहा है आगामी चुनाव 2024 में भाजपा को बिहार के 40 सीट से हराने के लिए यह संकल्प लिया है और आगाह कर देना चाहता है कि तुम आओगे चुनाव में जातीय गणना का विरोध करते हुए तुम्हें धूल चटाएंगे और यहाँ से खेद कर केंद्र के गद्दी से उतारकर बिहार के अवाम यह ऐलान कर दिया है कि बिहार का नेता, बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाने का काम करेगा। यह संकल्प लेती है जनता दल यूनाइटेड के पूरा तमाम प्रकोष्ठ से लेकर के राष्ट्रीय से लेकर के प्रदेश के नेता यह संकल्पित है। यह आयोजन काला बिल्ला का, भाजपा का भगाओ और भारत बचाओ, यह आह्वान है। भी तो कह रही है कि हमने तो कभी विरोध किया ही नहीं है, जनगणना हो या जो भी आप लोग करवा रहे हैं। आप लोगों ने तो पहले इसका तमाम जो पार्टी है उससे राय विचार नहीं किया और डायरेक्ट शुरू किए थे। इसका विरोध न कर रही है बीजेपी? नहीं, देखिए, हम लोगों का जो है जातीय जनगणना जैसे ही शुरू हुआ केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप कर करके बीच में रोकने का काम किया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप लोग जातीय गणना करा सकते हैं। फिर यहाँ जातीय गणना हो रही है, तो वो चाह रही है कि किसी तरह से दबे कुचले लोगों को जनसंख्या का एहसास नहीं हो, क्योंकि वो लोग छुपे रुस्तम में चाहते हैं कि हम लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। मुट्ठी भर के लोग चाहते हैं कि हमारा संख्या ज़्यादा है और हम लोगों का जो सामाजिक न्याय की पार्टी है उसमें अत्यधिक दबे कुचले लोगों की संख्या है। ये संख्या अगर उसको जानकारी हो जाएगा तो उसकी हाथ से सत्ता खिसक जाएगी, इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना पर रोक लगाने का प्रयास किया। अच्छा, ठीक है, जातीय जनगणना अगर हो जाता है बिहार में सफलपूर्वक, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि अब बस कुछ ही चरणों का बाकी है,
इससे फायदा क्या होगा लोगों को, क्योंकि सभी पूछ रहे हैं कि इससे क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वांगीण विकास जो करते हैं वो जातीय परसेंटेज के आधार पर उसको चहुमुखी विकास करने का प्रयास करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि सही सही पता नहीं चल रहा है कि किसकी कितनी जनसंख्या है, कितना परसेंट उसको हम हेल्प करें ताकि वो बराबर आ जाए। जो गरीब गुरबा एकदम गिरे हुए हैं, खाने खाने के लाले हैं, वैसे लोगों तक ले जो सफलता की किरणें मिलने चाहिए नहीं मिल रहा है। इसीलिए जातीय जनगणना कर करके उसको सामाजिक रूप से उत्थान करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे बिहार में अभी हो रहा है, लेकिन ऐसा कई कार्यक्रम दूसरे राज्यों में हो चुका है, लेकिन आज तक जातीय जनगणना तो हो गया था, लेकिन आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आ पाया। तो बिहार में भी तो कहीं ऐसा नहीं होगा, रिपोर्ट सामने लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और गरीबों को न्याय अवश्य दिलाएंगे। ये जातीय जनगणना में हम लोगों का अधिकार का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, उसके अधिकार को दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जी आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हाथ में काले पट्टी बांधकर आज पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। अगर हम जहां भी बात करें, काम पार्टी दफ्तर में लगातार चल रहा है, लेकिन विरोध के साथ चल रहा है। काले पट्टी बांधकर तमाम लोग जो हैं अपना कार्य कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से और भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मांगे हैं उनकी और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पोल खोल आरोप नाम रखा गया है। तो किस तरीके से बीजेपी का पोल खोल रहे हैं। पोल खोल अभियान चल रहा है, विरोध प्रदर्शन, हाथ में काले पट्टी बांधकर पार्टी दफ्तर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। क्या कुछ आरोप है बीजेपी पर आप लोगों का? देखिए, पहला नंबर तो आरएसएस की सत्ता पर काबिज होना देश को गुलामी की ओर ढकेलने वाली बात है। जब भारत देश गुलाम था उसमें अंग्रेज की दलाली करने वाले उनके मुंशी बराहिल तमाम ये लोग थे, और ये लोगों का राजनीतिक कैरियर लाइफ क्या है ये हर देश के हर व्यक्ति को पता है कि यह क्या करना चाहती है। देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर घृणा फैलाने का काम करने का काम किया। इन्होंने बेरोजगारी लोगों को, यहाँ के गृह मंत्री जो भारत के गृह मंत्री हैं, वो उन्होंने कहते हैं कि जो तरीपार व्यक्ति है, इनकी पार्टी में परिवारवाद की संख्या इतनी तादाद पे है, इनका बच्चा क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बन जाता है, इसको एक नॉलेज नहीं है। और हम परिवारवाद का बात नहीं करें। परिवारवाद अगर बात की जाए तो बीजेपी में भी है, आप लोगों में भी है, नीतीश जी में भी है, सभी में है। हम परिवारवाद का बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप हिंदू और मुस्लिम का बात छेड़ रहे हैं यहाँ पर, नहीं ठीक है, एक मिनट, अगर आप हिंदू और मुस्लिम का बात अगर छेड़ रहे हैं तो आपके भी मंत्री लोग कम नहीं हैं। उन लोग भी हिंदुओं को जिस तरीके से हिंदुत्व पर बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री परसों ही फिर से एक बयान विवादित दिया है रामचरितमानस को लेकर, तो तमाम इंडिया के जो बड़े नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं उस पे, हम नहीं जा रहे हैं उसी चीज़ पे कि जो देश की व्यवस्था है, भारत के नागरिकों ने चुना था इनको जात धर्म के नाम पर नहीं, इनको देश के विकास के संदर्भ में जोड़ा था, और भारत के नागरिकों का पैसे के नाम बल पे ही इन्होंने विदेश दौरा करने का काम किया, और वह प्रमाणित हुआ कि यहाँ के नागरिक आज भी 2 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। इसका कोई भी जनादेश नहीं है। 100 रुपया में अनाज मिलता था, 25 किलो आटा, चावल, दाल जो भी मिलता होगा उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनका अधिकार से वंचित किया गया। और उन्होंने क्या किया, 5 किलो भीखमंगा के तरह उसको देने का काम किया, और यह कतई बर्दाश्त नहीं है। देश की आज़ादी से अब तक ले यह मामला, मैंने इतना घिनौना प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। नीतीश जी जब बीजेपी में थे तब तो उन्होंने भी स्वीकार किया था 5 केजी अनाज बिहार में, वो कौन सा 10 केजी दे रहे थे। अभी भी तो वही चल रहा था। अगर नीतीश जी चाहेंगे तो अलग से दे सकते थे ना, अलग पार्टी फंड से दे सकते थे, कहाँ दे रहे हैं वो। बता दे रहे हैं कि नीतीश जी भी चाह रहे थे उस पर करने के लिए, इनको ऑलरेडी करने का काम मिला था, जिसको केंद्र सरकार ने फिर अपने बैक कर लिया। बहुत सारी योजनाओं पर अभी तक ले केंद्र सरकार, जैसे अभी आपको रघुवंश प्रसाद सिंह, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, उन्होंने कार्यक्रम किया बिहार के या देश लेवल पे काम किया, वो काम में आज कोताही क्यों? आज किसी रोड का नाम बदल देना, किसी के इस चीज़ पे बदल देना, ये कार्य तो नहीं ना हो। ये कब तक विरोध चलेगा? हमारा विरोध उनके
जो मंशा है, उनका कार्यशैली उस पर है, ना कि उनसे विरोध है। उनकी यह कार्य करने की प्रणाली है। बाबा साहब ने आज तक संविधान बनाया था, हर लोगों की व्यवस्थाओं के साथ बनाया था, और भारत या हिंदुस्तान में आज तक किसी वर्ल्ड में उतना बड़ा डिग्री किसी के पास नहीं, जिन्होंने हर लोगों को काम करने का काम किया, और सबका सम्मान, सबका विकास होना अनिवार्य होनी चाहिए। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं नीतीश जी का कार्यालय है, और नीतीश जी के कार्यालय में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सभी अपने हाथों में काला पट्टी बांध कर आए हुए हैं। और ये धरना और ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये बीजेपी के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इनको बिहार में जातीय जनगणना जो चल रहा है उसमें रोक लगा रही है। और ये कार्यक्रम 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इसी तरीके से चलता रहेगा, और पूरे बिहार में 5 दिवसीय पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये हाथ में काला पट्टी बांधकर आए हुए हैं। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।